बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो आज का लेक्चर है BS7 का यानी कि ऑपरेशन रिसर्च का, वो है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट इससे आपका एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो हम लोग इसमें हमारे पास ये मैक्सिमाइज पे भी होता है, मिनिमाइज पे भी होता है और ये ऑलमोस्ट 2 या 3 वेरिएबल पे काम करता है। यानी कि जो हमारे पास ग्राफिंग थ्योरी थी यानी कि ग्राफ मॉडल था, जो हमने ग्राफ के ज़रिए से लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व किया था, वो ऑलमोस्ट 2 वेरिएबल पे काम करता है। ये हमारे पास 2 या 3 वेरिएबल पे भी काम कर जाता है। तो इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने उसको एक स्केच ड्रा करना होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका टेबल बनाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी इटरेशनें निकालते जाते हैं। तो हमारे पास जो एक प्रॉब्लम है सिंप्लेक्स मेथड का, वो है मैक्सिमाइज का, जिसमें हमारे पास g एक वैल्यू है 5x1 + 3x2। यानी कि इसकी फॉर्मूलेशन हमें पहले से मिल गई है, यानी कि ये बनाई हुई है, गिवन है पहले से। तो सब्जेक्ट 2 में हमारे पास x1 + x2 लेस है, इक्वल है 2 से। दूसरी जो हमारे पास इनइक्वालिटी है 5x1 + 2x2 लेस आर इक्वल टू 10। और जो थर्ड है हमारे पास वो है 3x1 + 8x2 लेस आर इक्वल 12। और हमारे पास x1 और x2 क्या है, पॉजिटिव है। तो अब इसमें हमारा जो पहला स्टेप है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, यानी कि सबसे पहले इसको इक्वल में चेंज करना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल में चेंज करेंगे। अब इक्वल में ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है इसमें मैक्सिमाइज का है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेस है, राइट हैंड साइड ग्रेटर है। यानी कि इधर 3 है तो इधर क्या होगा, 5 होगा, इधर 1 है तो इधर क्या है, 2 है। अब बराबर करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ इस साइड पे ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है तो इस साइड पे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारे पास 3 क्या होता है, ऑलवेज लेस होता है 5 से। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 + 2 = 5। यानी कि दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इस साइड पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, फिर जाके ये 5 के बराबर होगा, जैसा कि हमने 2 ऐड कर दिया। अब इसमें भी हमने यही करना है कि हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल या कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी इसे बराबर करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, x1 + x2 + s1 0s2 + 0s3 = 2। यानी कि हमने इसको 2 के बराबर किया, तो हमने क्या किया, कोई s1 ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, +5x2 + 5x1 + 2x2 में हमने क्या किया, s2 को ऐड कर दिया। बाकी दोनों वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, यानी कि s1 भी 0 है और s2 भी 0 है, 10 के इक्वल है। अब 12 के इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें s3 को ऐड कर देते हैं। यानी कि इसमें s1 और s2 0 होगा, यानी कि 0 से मल्टीपल कर देंगे तो। और तीसरा क्या होगा हमारे पास, s3 इसमें क्या होगा, 1 होगा। यानी कि पहले में s1 फिर s2 फिर s3, हमने 3 वैल्यू ऐड कर दी हैं, बाकी वैल्यू 0 रहेगी। ये हमारे पास इसकी पहली फार्मूलेशन होगी। यानी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल z में मौजूद थे, जो तीसरे हम नेक्स्ट स्लैग वेरिएबल, यानी कि इसको स्लैग वेरिएबल बोलते हैं, तो जो हमने ऐड कर रहे हैं s1 s2 s3 0 s1 + 0 s2 + 0 s3, ये 3 वेरिएबल हमने क्या किए हैं, ऐड किए हैं। अब ये पहला स्टेप हमारा हो गया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। अब ये जो हमारे पास z था, उसको हमने क्या किया, CJ की फॉर्म में लिख दिया। यानी कि इसके कोफिशिएंट पहला x2 का 3 है और बाकी क्या है, 0 है, वो हमने राइट कर दिए। अब इसके नीचे बेसिस लिखा है और इधर हमने इसके वेरिएबल ले लिए हैं। अब बेसिस हमारे पास जो हमने स्लैग वेरिएबल लाए थे वो s1 है, s2 है, s3 है।
तो अब उसके बाद S1 पहले ही में हम लोग सारे के सारे टेबल को यहाँ पे स्केच कर देंगे, यानी कि x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का 1 है, s3 का भी क्या है 1 है, और आगे दोनों s2 और s3 क्या है 0 है, हमने लिख दिए। और बाकी इसकी ये जो b है ये इसकी राइट हैंड साइड है, जो ये पड़ी हुई 2 10 एंड 12 ये इसकी राइट हैंड साइड है। और आगे हम लोगों ने एक रेशियो लिखा हुआ है, ये भी अभी बताते हैं, 2 10 एंड 12 हमने लिख लिया। अब उसके बाद दूसरी में हम x1 के नीचे इसका कोफिशिएंट, x2 के नीचे इसका कोफिशिएंट, s1 के नीचे इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, s2 ये पड़ा हुआ इसका कोफिशिएंट 1 है, और s3 का क्या है 1 है। ये सारे के सारे कोफिशिएंट हमने स्केच ड्रा कर दिए हैं। अब बात रहेगी सी बी, ये क्या चीज़ है। अब सी बी में हमारे पास ये जो हमने बेसिस के सामने वेरिएबल लिए हुए हैं, इनके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है ये होती है, यानी कि S1 इसके ऊपर 0 पड़ा है, S2 इसके ऊपर 0 पड़ा है, S3 इसके ऊपर 0 पड़ा हुआ है, ये तीनों वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि S1, अब इधर देखेंगे S1 के ऊपर 0 है, S2 के ऊपर 0 है, S3 के ऊपर भी 0 है, ये वैल्यू लिखी हमने। अब ये रेशो हमारे पास क्या है, रेशो यानी कि इसकी जो हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड थी उसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, उस डिवाइड करना है। ये डिवाइड करना किस पे है, यानी कि यहाँ पे हमने देखना है, यानी कि ये ZJ हो गया। अब उसके बाद हमने, यानी कि पहला हमारा ZJ, जिस तरह से ये वाला Z था, अब एक नया ZJ बनाना है और यहाँ पे CJ बनाना है। अब ZJ कैसे बनता है, ZJ बनाने के लिए हम लोगों ने CB, ये जो CB पड़ा हुआ है ये वाला, और ये जो एलिमेंट पड़े हुए हैं इनसे मल्टीपल करना है, फिर इनको सम अप करते जाना है। अब ये पहला तो 0 है, ठीक है, CB 0 है, जिसके साथ मर्जी मल्टीपल कर दें तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यानी कि 0 को इससे मल्टीपल करो, इससे मल्टीपल करो, सबसे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए ये 0 0 आ गया। अब CJ एक नया वर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि CJ इज इक्वल टू CJ माइनस ZJ। अब CJ हमने ये वाला यूज करना है, ये जो पड़ा हुआ, और ये वाला ZJ हम लोग ये वाला यूज करेंगे जो अभी फ्रेश हमने बनाया है। तो अब CJ माइनस ZJ, CJ कितने 5 0, ठीक है, और 3 माइनस ये वाला 0 एंड 0 0, नेक्स्ट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब उसके बाद फॉर मैक्सिमाइज ऑल CJ टू मेक नेगेटिव या 0। अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे ये जो CJ है ये सारे के सारे हमने या तो 0 बनाने हैं या नेगेटिव बनाने हैं, और मिनिमाइज के लिए यहाँ पे जो CJ आ रहा होगा उसको सारे के सारे या तो पॉजिटिव होंगे या क्या होंगे 0 होंगे। तो अब इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फॉर मैक्सिमाइज के लिए हम लोगों को कुछ की कॉलम सर्च करना होगा, फिर की रो और की एलिमेंट। की कॉलम क्या होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, यानी कि जो हमारे पास CJ में सबसे जो बड़ा एलिमेंट है, जैसा कि इसमें हमारे पास ये आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमने देखना है जो सबसे बड़ा एलिमेंट ये यहाँ पे CJ में सबसे बड़ा एलिमेंट, और दूसरा की रो हमने देखा था। अब की रो में हम लोगों ने क्या करना होता है, इधर रेशियो से चेक करते हैं। अब रेशियो कैसे बनती है, रेशियो बनानी मैंने कहा था कि नेक्स्ट बताता हूँ। ये जो हमारा थीटा है, ये जो रेशियो है, इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमारा यहाँ पे हमने जो कॉलम सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मैक्सिमाइज के लिए हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और मिनिमाइज के लिए सबसे छोटी वैल्यू। अब मैक्सिमाइज के लिए हमारे पास यहाँ पे 5 आ रहा है, जैसे ही हमारे पास ये 5 आ रहा है तो मीन है कि हमारा ये जो कॉलम है ये सिलेक्ट हो गया, ये वाला।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, की कॉलम बोलेंगे। अब ये की थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये जो 3 एलिमेंट यानी कि S1 S2 S3 पड़ा हुआ है, हम लोगों ने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इस पे डिवाइड करना है। यानी कि 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 10 को 5 पे डिवाइड करते हैं 2 आ जाता है, 12 को 3 पे डिवाइड करते हैं, यानी कि जो की कॉलम है उस पे हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे बी वाली वैल्यू को। और उसके बाद की रेशियो सेलेक्ट करने के लिए इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू, अब दो सबसे बड़ी वैल्यू सॉरी सबसे छोटी वैल्यू दो आ रही है 2 एंड 2। अगर हमने सबसे छोटी सिलेक्ट करनी है, अब इन दोनों में से हम लोग जो सी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो की रेशियो सेलेक्ट कर रहे हैं वो ये वाली कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये बना हुआ है, इस एलिमेंट को की एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि ये हमारा की कॉलम हो गया और ये हमारी क्या होगी, की रो होगी। अब इसको पीवेट एलिमेंट भी बोलते हैं और की एलिमेंट भी बोलते हैं, पीवेट भी बोलते हैं और की एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये 1 इसलिए सिलेक्ट किया है कि अगर यहाँ पे 1 ना होता, अगर हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते तो यहाँ पे 1 हमें बनाना पड़ता। ठीक है, वो डिवाइड करके हम लोग बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 बना हुआ है तो हम लोग इसलिए यही सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने ये 1 बना हुआ है, ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेप शुरू होगा। तीसरा स्टेप क्या है, एट्रेशन का है। अब यानी कि 1 हमने वो पहले का सारी रो लिख दी। अब दूसरी रो जो नीचे आई हुई है हमारे पास, जैसा कि ये आई हुई है 5 और 3। अब 5 और 3 की जगह पे हमने क्या लाना है, 0 लाना है। 0 कैसे आएगा, हम लोग क्या करेंगे, ये 1 बन गया, जैसे कि हम लोग कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे 0 क्या बनेगा, R2 को 2 में से अगर हम लोग पहली रो को 5 से मल्टीपल करके माइनस कर दें, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। ये जो ऑपरेशन मैंने एक सादा बनाए हुए हैं, यानी कि R2 माइनस 5R1 R3 माइनस 3R1, ये वाले ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, और ये पूरे का पूरा ऑपरेशन पूरी रो पे अप्लाई होगा एंड इस पे भी पूरी रो पे अप्लाई होगा। अब जैसे हम लोग देखते हैं जी जे बनाते हैं, जी जे हम लोग वैसे ही बनाते हैं CB.AIJ। अब हाँ जी, इसको इससे मल्टीपल करते हैं 5 आ जाएगा, ये बाकी दोनों 0 आ जाएंगी तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 आ गया। अब 5 को इससे मल्टीपल करते हैं, बाकी दोनों 0 आ जाएंगी, 5 0 प्लस 0 तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 को 1 से और ये हमारे पास 5 आ जाएगा, बाकी दोनों 0 आ जाएंगी, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास जी जे आ जाएगा। इसी तरह से सी जे, यानी कि सी जे हमारे पास क्या है, जो फ्रेश जी जे आया हुआ है, और ऊपर वाला जो सी जे है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है इसमें से हमने माइनस करना है। हाँ जी, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, 3 ये वाला माइनस 5 माइनस का 2 आ जाएगा एंड माइनस 5 ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए, नेगेटिव आ गए हैं, और ये हमारा हमने रीच कर लिया है, पहुंच गए हैं कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया है, यानी कि सी जे क्या आना चाहिए था, लेस या इक्वल आना चाहिए था 0 से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे हमने x1 क्यों लिखा, यानी कि जो हमारा पीवेट एलिमेंट है वो इंटरिंग वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, इंटरिंग एंड लीविंग। अब यहाँ पे x1 इंटर हो जाएगा, जो s1 था वो लीव हो जाएगा। यहाँ पे x1 को कुछ नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं कहना, यानी कि यहाँ पे नया x1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा इसको इंटरिंग वेरिएबल बोलते हैं, जो लीव कर गया उसे लीविंग वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये x1 हमारा आ गया है, x1 के सामने जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, यानी कि हमारा जवाब है। x1 के नीचे सामने x2 पड़ा हुआ है, जवाब आ गया, और इधर x2 हमारे पास है ही नहीं है, तो इसलिए x2 क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे z पड़ा हुआ है, z के सामने क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि z की वैल्यू आ गई, ये हमारा इसका
सोल्यूशन है। और ऑलमोस्ट मैं आज की वीडियो में यानी कि सिंप्लेक्स मेथड का जितना कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारा डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।